दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। अब देखिए लिखा है विक्टिम ऑफ डिसीट। विक्टिम मतलब तो पीड़ित या शिकार व्यक्ति, मतलब धोखे का पीड़ित। ट्रेन कामा दे दिया है, ट्रेन टू ड्यूप। ड्यूप मीन्स होता है ठगना। ट्रेंड में तो उसको प्रशिक्षित किए गए थे, मतलब ठगने के लिए उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। ड्राइव इन, अब देखिए कोलन दे दिया है, ड्राइव इन इनटू साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में उन लोगों को ढकेल दिया गया। किनको? 21 और जो 21 हैं रिटर्न हुए कहाँ से? म्यांमार से जो 21 हैं वो आप वापिस आए हैं। और देखिए यूथ डिपोर्टेड मीन्स होता है वापिस आना। कहाँ से? म्यांमार से। अराइव मतलब जो भेजे गए थे, वो युवक जो है पहुँच गए थे शहर में। किस शहर में? जो लखनऊ शहर है वहाँ पे। अब आइए मेन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मेन न्यूज़पेपर क्या कह रही है कि डिपोर्टेड मतलब जो भेजे गए थे हाल ही में, फ्राम म्यांमार से। 21 यूथ मतलब 21 युवक। फ्राम उत्तर प्रदेश से। गिव एन अकाउंट ऑफ मतलब उन्होंने वर्णन किया। गिव एन अकाउंट मीन्स होता है बताना, व्याख्या करना। हाउ दे वेयर ट्रिकेड मतलब वो कैसे ट्रिकेड इनटू एग्जीक्यूटिव साइबर क्राइम ऑपरेशन, मतलब साइबर जो अपराध है, जो अभियान है, एक तरह से प्रक्रिया है, उसमें करने के लिए उन लोगों को कैसे भेज दिया गया या उन लोगों के साथ कैसे धोखा दिया गया, उसका उन्होंने वर्णन किया। द मेन मतलब आदमी, एजेड जिनकी उम्र कितनी है? बिटवीन 20 एंड 30 मतलब 20 से 31 वर्ष है। वेयर एमंग मतलब उनमें से हैं 450 इंडियन नेशनल जो भारतीय यानी कि 540 जो भारतीय राष्ट्रीय हैं और एंड रेस्क्यूड उनको निकाला गया है। ड्यूरिंग कब निकाला गया था उन लोगों को जो 540 भारतीय हैं? अ ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन एक संयुक्त सैन्य अभियान। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? बाय म्यांमार, थाईलैंड और चाइना गवर्नमेंट, मतलब तीनों म्यांमार, थाईलैंड और चाइना सरकार है उसके द्वारा ये सैन्य अभियान चलाया गया था। वेयर ब्रॉट बैक होम और उन लोगों को क्या है? ब्रिंग बैक। देखिए यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। उन लोगों को वापस ला गया था विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब विदेश मंत्रालय की सहायता से। विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय की सहायता से जो 540 जो भारतीय हैं इनको वापस लाया गया था। और उसमें से जो 21 हैं वो यूपी के रहने वाले हैं। द यूपी यूथ मतलब जो यूपी के रहने वाले युवक हैं रीयूनाइटेड मतलब उनको मिलवाया गया था पास्ट इंडिपेंडेंट का। विथ मिले थे अपने परिवार से, विथ देयर फैमिली आफ्टर एक्सटेंसिव क्वेश्चनिंग मतलब बहुत व्यापक प्रश्न पूछने पर। किसके द्वारा प्रश्न पूछा गया था? बाई लखनऊ जो पुलिस कमिश्नरेट हैं, जो लखनऊ के जो मंडला आयुक्त हैं या मंडली विभाग के जो कर्मचारी उनके द्वारा जो बहुत से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद उनको परिवार से मिलवा दिया गया। द डिपोर्टी, अब देखिए डिपोर्टी का मतलब हो कि जो भेजे गए थे। सेट मतलब जो आए थे उन्होंने कहा कि देयर वेयर टारगेटेड थ्रू टेलीग्राम ऐप मतलब उन पर निशाना बनाया गया था टेलीग्राम ऐप के माध्यम से। यहाँ पे दे वेयर टारगेटेड मतलब उन पर निशाना बनाया गया था। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया। विथ एजेंट के साथ। पोजिंग ऐसा मालूम चलता था कि एज रिक्रूटर मतलब जो एजेंट थे एक भर्ती के रूप में वो अपने आप को पोजिंग कर रहे थे। एंड प्रामिज वादा भी कर रहे थे। देम की लुक्रेटिव जॉब उनको क्या है? बहुत अच्छी जॉब इन थाईलैंड्स के डाटा एंट्री, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड आईटी सेक्टर मतलब थाईलैंड के जो डाटा एंट्री है, सेल्स है और जो मार्केटिंग है और आईटी सेक्टर में इनमें क्या जॉब करने के लिए, लुक्रेटिव जॉब करने के लिए वे
वादा भी कर रहे थे, मतलब ऐसे मालूम चल रहा था, पोजिंग कर रहे थे विथ सैलरी। और उनकी सैलरी कितनी रहेगी, $30,000 रहेगी। 30,000 अप्रोक्सीमेटली कितनी, लगभग अप्रोक्सीमेटली मीन्स होता है लगभग 25 लाख एनुअली, मतलब वार्षिक, मतलब उनकी जो सैलरी हो रहेगी 25 लाख वार्षिक रहेगी। इस तरह से उन लोगों को फंसाया गया था। द टारगेट वेयर आस्क्ड, जो टारगेट था, लक्ष्य था उनको, टू टेक ए रिटन एग्जामिनेशन, एक लिखित परीक्षा लेना, इन जनरल नॉलेज में, इंग्लिश लैंग्वेज की परीक्षा लेना, मिसलेनियस सब्जेक्ट मतलब बहुत से विषय की परीक्षा लेना, गिविंग ऑपरेटिंग सिम्बलेंस मतलब उनको इस तरह बना, सिम्बलेंस मतलब सदृश्य या समानता लाना या बताना कि मालूम चल रहा है कि वो प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, कि मतलब एक व्यावसायिक भर्ती प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, मतलब इस तरह उन्होंने एग्ज़ाम लिए थे या एग्ज़ाम दिए थे। दोज हु पास्ट मतलब जिन लोगों ने क्या एग्ज़ाम को पास कर लिया था, रिटन टेस्ट को, वेयर इवन यद्यपि उनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, कहाँ, दिल्ली के लिए, फॉर इंटरव्यू के लिए। फॉलोइंग देयर सिलेक्शन, उनके सिलेक्शन के बाद, नियुक्ति के बाद, द यूथ वेयर इशूड व्हाट अपीयर टू बी जेन्युइन वीज़ा, मतलब जब उन्होंने सिलेक्शन हो गया था तो जो युवक थे उन लोगों को एक जारी किया गया था एज वीज़ा, और यह वीज़ा ऐसा मालूम चल रहा था कि एकदम जेन्युइन वीज़ा है। क्या है, वीज़ा थाईलैंड के, मतलब प्रमाणित वीज़ा कह सकते हैं, जेन्युइन वीज़ा था, ऐसा मालूम चल रहा था थाईलैंड का। इन अक्टूबर 2024, और देखिए इन अक्टूबर 2024 द कैंडिडेट ने क्या है, फ्लू, भाग गए थे, टू बैंकॉक चले गए थे, एंड देयर आइडियल बिगेन जस्ट ए वीक लेटर व्हेन दे वेयर मूव्ड इलीगली अक्रॉस थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर, जब वे मतलब थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर है इसको क्रॉस किए, उसके बाद उन लोगों को क्या कर दिया गया था, वो जो आइडियल मीन्स होता है एक तरह से काम चलाऊ काम होता है, उसमें उन लोगों को लगा दिया गया था। जस्ट जब ये बॉर्डर को क्रॉस किए थे, जो कैंडिडेट थे, फ्लू टू बैंकॉक के लिए जब एक रवाना हुए थे अक्टूबर में। और देखिए उसके बाद क्या होता है, दे वेयर टेकन, और उन लोगों को कहाँ पे ले गया, टेकन पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। के पार्क, जो मियाडी है, म्यांमार में एक पार्क है, और ये नोटोरियस मीन्स कुख्यात है, हब के लिए, किसके लिए, जो पार्क कुख्यात था, जो साइबर क्राइम ऑपरेशन, जो साइबर अपराध प्रक्रिया है उसके लिए जो पार्क था वो कुख्यात था। वेयर देयर पासपोर्ट वेयर कन्फिस्केटेड, जहाँ पे उनके पासपोर्ट को क्या है, कब्जे में कर लिया गया था। एंड दे वेयर प्लेस्ड अंडर स्ट्रिक्ट सर्विलांस, और उन लोगों को कड़ी नज़र में रखा गया था। दे वेयर प्लेस्ड अंडर, एक कड़ी नज़र में, स्ट्रिक्ट सर्विलांस, कड़ी नज़र में उन लोगों को रखा गया था। द कैंडिडेट्स वेयर ट्रेंड, मतलब कैंडिडेट जो थे उनको ज़बरदस्ती फोर्सबली मतलब ट्रेंड किया गया, टू कमिट साइबर फ्रॉड, मतलब साइबर अपराध को, फ्रॉड को करने के लिए। और प्रयोग क्या करना था, व्हाट्सएप का यूज करना था, वीओआईपी कॉल का यूज करना था, और सोशल मीडिया के इसका यूज किया था, उनको बताया गया था। दे वेयर इंस्ट्रक्टेड, मतलब उन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया था, टू इम्पर्सनेट पुलिस। देखिए इम्पर्सनेट मतलब भेष बदलना या अपने आप को गलत बताना, या कि मालूम ना चल पाए कि ये पुलिस है, रियल पुलिस, मतलब पुलिस का भेष बदलना, पुलिस ऑफिसर का भेष बनाना, और क्या, नकली डिजिटल अरेस्ट, और जो फेक जो डिजिटल अरेस्ट है उसको एग्जीक्यूट करना, फेक स्कैम एक घोटाला भी होता है, और थ्रेटनिंग विक्टिम, और पीड़ित को क्या है, धमकाना, विथ लीगल एक्शन मतलब कानूनी कार्रवाई के साथ, टू एक्सटोर्ट मनी मतलब धन की फिरौती करने के लिए, एक्सटोर्ट मीन्स होता है धन की फिरौती करने के लिए, मतलब उनको सोशल मीडिया पर प्रशिक्षित किया गया कि आप लोगों को क्या है, ज़बरदस्ती मतलब इस तरह काम करना है कि वो मालूम चले कि ये पुलिस ऑफिसर है, और उन लोगों को क्या है,
डिजिटल अरेस्ट करना है आप लोगों को, डिजिटल अरेस्ट, और उन लोग से पैसा की उगाही करना है, ज़बरदस्ती धन की उगाही, फिरौती मांगना है। दोज हु अपोज, और जिन लोगों ने विरोध किया, बीइंग पार्ट ऑफ क्रिमिनल ऑपरेशन, मतलब जो आपराधिक प्रक्रिया है इसका पार्ट होने से जिन लोगों ने विरोध किया था या जिन लोगों ने भागने का प्रयास किया था, वेयर बीटेन, उस जोकों को क्या पीटा गया था, क्या बिना दया के साथ, एंड लॉकेड, और क्या किया गया था, एंड लॉकेड इन डार्क रूम, और उन लोगों को क्या है डार्क रूम में लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया, फॉर सेवरल डे, मतलब अनेक दिनों के लिए, एंड डिनाइड फूड एंड वाटर, और उनको भोजन भी नहीं दिया गया था। जो लोग मना किए कि नहीं मैं इस पार्ट में इस कार्य का हिस्सा नहीं करूँगा। द गैंग डिमांडेड, और जो गिरोह था उन्होंने मांग कर दी थी $5,000 की, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख, रैंसम मतलब फिरौती की मांग की, अगर दे रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट, अगर वो मना करते हैं क्या सहयोग करने के लिए, और क्लेमिंग, उन लोगों ने दावा किया कि दिस अमाउंट वाज नीडेड, और यह अमाउंट ज़रूरी है, टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने किया था, ब्रिंगिंग देम टू म्यांमार, मतलब उन लोगों को म्यांमार लाने में जो खर्चे किए थे उस खर्चे को रिकवरी करने के लिए हमें क्या $5,000 चाहिए। उन लोगों ने जो गैंग जो गिरोह था उन्होंने मांग कर दिया था। ये बात कही पुलिस एसीपी क्राइम ने, अभिनव, और देखते हैं आगे क्या होता है। अभिनव वो युवक जो है बात बतिया रहे हैं, कुमार से कहा, जो कि ये अधिकारी है, इन्होंने क्या कहा कि मैन वेयर समान इन स्ट्रक्चरल वीडियो, और जो ये आदमी है इनको वीडियो में दिशा निर्देश देते हुए दिखाया गया है ऑन कंडक्टिंग डिजिटल अरेस्ट स्कैम, मतलब क्या कि डिजिटल अरेस्ट है जो घोटाला है उसको संचालित करने के लिए, एंड वेयर कोच, और उन लोगों को प्रशिक्षित कोच किया गया, टू स्पीक मतलब बोलने के लिए, लाइक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल, मतलब जो प्रवर्तन अधिकारी हो, जो प्रवर्तन इन्फोर्समेंट ऑफिशियल, जो प्रवर्तन अधिकारी जो होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, कानूनी जो सरकारी अधिकारी, तो उस तरह उन लोगों को बोलने के लिए अभ्यस्त कराया गया था। टू ड्यू मतलब ठगने के लिए, किनको, टारगेट, और उनका टारगेट कहाँ से था, यूएस से था, कनाडा से था, ऑस्ट्रेलिया से था, एंड इंडिया से था, इनटू ट्रांसफरिंग लार्ज सम मनी, मतलब बहुत बड़े धन को क्या है ट्रांसफरिंग करने को, उगाही करने, मतलब स्थानांतरित करने के लिए, कि सोशल मीडिया पर आप इन देशों के पब्लिक को क्या है फंसाइए और अपने आप को इस तरह पोज कीजिए कि एक आप ऑफिसर बोल रहे हैं। द मेन ट्रैपेड इन द रॉकेट, और ये द मेन ट्रैपेड इन द रॉकेट, और इस धंधे में अगर जो व्यक्ति फंसता था, वेयर डायरेक्टेड, उसको दिशा निर्देश दिया जाता था, टू क्रिएट फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, मतलब क्या है नकली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए, एंड इम्पर्सनेटिंग एज अट्रैक्टिव वुमेन, एंड मतलब इम्पर्सनेटिंग मतलब भेष बदलना, किस रूप में भेष बदलना, अपने कोई एक क्या आकर्षक औरत के रूप में अपने आप को बताना, ताकि टू ल्योर हाई प्रोफाइल टारगेट, ताकि मतलब उच्च लेवल के जो प्रोफाइल है जो व्यक्ति उनको आकर्षित करें, इनटू फॉल्स इन्वेस्टमेंट स्कीम, जो मतलब गलत है, जो झूठा है इन्वेस्टमेंट योजना है उसमें करने के लिए। शुरुआत में इनिशियली दे वुड ऑफर स्मॉल प्रॉफिट, शुरुआत में ये लोग क्या करते थे, छोटा लाभ देते थे, कम लाभ देते थे, टू गेन ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट को, विश्वास को बनाए रखने के लिए, बिफोर कन्विंसिंग देयर टारगेट मतलब जो अपने टारगेट को समझाने से पहले क्या लाभ भी देते थे शुरुआत में, टू इन्वेस्ट सब्सटेंशियल अमाउंट, और इसमें इन सब्सटेंशियल अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मतलब पर्याप्त कह सकते हैं, एंड स्कैमिंग देम ऑफ मिलियंस, और बाद में क्या करते थे धोखा करते थे, घोटाला करते थे। मेनी विक्टिम्स, अब देखिए बता रहा है ना कि मेनी विक्टिम्स मतलब अनेक जो पीड़ित थे, इन्वेस्टेड उन्होंने हाई इन्वेस्टेड किया, हाई मतलब निवेश किया बहुत बड़ी मात्रा में, इन दिस फेक जॉब अपॉर्चुनिटी, जो मतलब जो नकली जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी इसमें बहुत से लोगों ने क्या इन्वेस्टमेंट किया, और बोरिंग मनी
उन लोगों ने क्या कर्ज भी लिए थे, जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए थे, एंड सेलिंग फैमिली एसेट, और या तो कुछ लोगों के जो अपने परिवार की जो संपत्ति है उसको बेचे थे, जो फ्रॉड में जो फंस गए थे। वन मैन, एक आदमी था जिन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया था एनानिमिटी, मतलब एनानिमिटी मीन्स होता है क्या है, गुमनाम देना। जिन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था, अपना नाम नहीं बताया था, शेयर्ड हिज हार्ट रेंचिंग एक्सपीरियंस, और उन्होंने क्या है अपने दिल को तोड़ने वाले जो अनुभव को शेयर किया। उन्होंने एक अब नाम नहीं बताया। ही हैड टेकन ए लोन, उन्होंने क्या है क्या लोन लिया टू परचेज बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री, जो बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री है उसको खरीदने के लिए, और विश्वास करते हुए कि दिस जॉब वुड हेल्प हिम पे ऑफ द डेट, मतलब कि ये जॉब जो होती है उसको जो कर्ज है उस कर्ज को चुकाने में सहायता कर देगी। और उन्होंने क्या है अपने परिवार की संपत्ति को बेच दिया था। विश्वास और सपोर्ट हिज फैमिली, हिज फादर उसके पिताजी क्या थे, ए रिक्शा ड्राइवर थे। हार्ड स्ट्रगल मतलब संघर्ष किया, टू फाइनेंस हिज एजुकेशन मतलब उसकी एजुकेशन के लिए संघर्ष किया, मतलब ऐसे लोगों को उन लोगों ने फंसाया था विदेश से, जो ये स्ट्रगल था, जो उसके पिताजी ई रिक्शा चलाते थे। द ब्रेक थ्रो इन द केस कैम, मतलब जो एक तरह से मोड़ आया था इस केस में, मोड़ क्या आया था कि एक गायब होगा, डिसअपियरेंस होगा। जो चाइनीज जो एक्टर था वांग जियांग जो था, ये गायब हो गया था, और इसने जिसके कारण ट्रिगर्ड लार्ज स्केल जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन, जब ये गायब हो गया था वहाँ ना, इसके वजह से क्या है बड़े स्तर पर एक संयुक्त बचाव अभियान भी चलाया गया था। किसके द्वारा, जो म्यांमार, थाईलैंड, चाइना गवर्नमेंट है उसके द्वारा, और जो पार्क है के पार्क में ड्यूरिंग और रेड छापामारी के दौरान द अथॉरिटी फाउंड सेवरल विक्टिम, अथॉरिटी ने क्या पाया कि बहुत से जो पीड़ित हैं वो बहुत से पीड़ितों को पाया फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, मतलब विभिन्न देशों से, हु वेयर फॉर जो ज़बरदस्ती जो ढकेल दिए गए थे साइबर क्राइम ऑपरेशन में। ये बात कही थी एसीपी कुमार, जो कि ये लखनऊ में अधिकारी हैं, और जो 21 युवक हैं उनसे ये पूछताछ कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया था। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।